Under the Digital Services Act, the European Union has initiated probe into several of Meta and Google platforms. क्या है ये इन्वेस्टिगेशन, क्या होता है रैबिट होल इफेक्ट और क्या इसका असर पड़ रहा है बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर, जानेंगे इस पूरे वीडियो में। बने रहेगा टिल द वेरी एंड। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद एंड वेरी वार्म वेलकम टू राज मल्होत्रा IAS। माय नेम इज पीयूष। लेट्स डेल्व इनटू द टॉपिक फॉर द डे। देखिए, हाल ही में इन्वेस्टिगेशंस जो हैं यूरोपियन यूनियन की तरफ से रैंप अप किए गए ऑन मेटा प्लेटफॉर्म्स। क्या कहा गया यूरोपियन यूनियन की तरफ से, दैट द एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द यूरोपियन यूनियन विच इज द यूरोपियन कमीशन, ऐसी एलिगेशंस हैं कि जो बच्चे हैं उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है एडिक्टिव प्रोडक्ट्स जो इन प्लेटफॉर्म्स के हैं उनके एल्गोरिदम्स के चलते। दैट इज द फाइंडिंग्स अक्यूज द सोशल मीडिया जायंट्स सच एज फेसबुक, सच एज इंस्टाग्राम, कि ये जो एल्गोरिदम यूज करते हैं, दे आर एक्सप्लॉयटेटिव डिजाइन टेक्निक्स, दे हुक अप चिल्ड्रन यंग माइंड्स फॉर सेवरल आवर्स, जिससे क्या होता है, दे कीप कंज्यूमिंग कंटेंट विच इज नॉट इवन रिक्वायर्ड बाय देम। और इसमें अभी जो फाइंडिंग्स हैं उनको रिलीज करने के लिए, ऑल्दो जो यूरोपियन यूनियन का एग्जीक्यूटिव आर्म है, दैट इज द यूरोपियन कमीशन, उसने कोई डेट रिलीज नहीं किया है, बट द प्रोब इज वेरी मच अंडरवे एंड विल शॉर्टली गेट टू नो व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ द कमीशन। Also, interestingly, the act under which the probe is, going on, that is the Digital Services Act, जिसको प्रेस किया है, जिसको आप कह सकते हो कि यूज किया गया है बाय द यूरोपियन कमीशन। और इसी एक्ट के तहत यूरोपियन यूनियन जो है इन्वेस्टिगेट कर रहा है वेदर दीज प्लेटफॉर्म्स दे आर पुटिंग चिल्ड्रन एट अ हाई रिस्क ऑफ मेंटल हेल्थ। और इसमें कुछ केस लॉज भी हैं, वो भी हम देखेंगे इन दिस वीडियो। देखिए, तो प्रोब ओपन किया गया था 2024 में मई के अंदर अंडर दिस वेरी एक्ट ओनली, जो यूरोपियन यूनियन का कंटेंट मॉडरेशन रूल बुक है। जो ये एक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लस जो सस्पेक्टेड ब्रीचेस हैं वो कहते हैं कि देयर हैव बीन लिस्टेड सेवरल सस्पेक्टेड ब्रीचेस, जिसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है अंडर दिस वेरी इन्वेस्टिगेशन। एलिगेशन दैट जो ये मेटा के इंटरफेस हैं, दे जेपरडाइज चिल्ड्रंस वेलबींग थ्रू अ रैबिट होल इफेक्ट। Now, before we come back to this, let's quickly get into what is the rabbit hole effect। ये जो है एक टर्म यहाँ पे निकल के आ रही है। देखो, this term originates from, if you have heard, Alice in Wonderland, जहाँ पे Alice जो है, she falls into a rabbit hole and goes into an increasingly immersive world। मतलब बच्चा एक तरीके से आप कह सकते हो, whosoever is consuming this content, वो उस कंटेंट के साथ इतना ज्यादा इमर्स हो जाए कि वापस वो वैसे ही सिमिलर कंटेंट को देखता चला जाए विदाउट रियलाइजिंग कि वो एक ऑलमोस्ट वर्लपूल जैसी चीज में सर्कुलेट कर रहा है। सो दिस इफेक्ट रेफर्स टू अ डिजाइन पैटर्न जहां पे डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हैं उनके रिकमेंडेशन एल्गोरिथम्स जो हैं वो कंटिन्यूसली आपको फीड में ऐसा कंटेंट दिखाते रहते हैं, आप जिसके चलते एक उस कंटेंट के साथ यू गेट हुक्ड अप, यू आर कंटिन्यूसली कंज्यूमिंग दैट कंटेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया ओरिजिन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड जहां से हम बोल रहे हैं रैबिट होल इफेक्ट। दूसरा देखिए, जो डिजिटल स्पेस है, जो ये सोशल मीडिया का पूरा इकोसिस्टम है, उसमें एनालॉजी ड्रॉ करके कैसे बोला गया कि सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म्स के कंटेक्स्ट में जो रेगुलेटर्स हैं, जैसे यहां पे हम यूरोपियन कमीशन की बात कर रहे हैं, वो यूज करते हैं इस टर्म को डिस्क्राइब करने के लिए ऐसी सिचुएशन जहां पे प्लेटफॉर्म्स एल्गोरिथम्स को ऑप्टिमाइज इस तरीके से करते हैं, एल्गोरिथम्स इस तरीके से ऑप्टिमाइज होती हैं where they optimize themselves for higher and higher engagements by the user, जिसमें आप वॉच टाइम बोल सकते हो, क्लिक्स, स्क्रॉलिंग, इंटरैक्शंस, एंड अनइंटेंशनली या डिलिबरेटली, है ना, दोनों तरीके से, इट मे लीड द यूजर इनटू प्रोलॉन्ग्ड कंपल्सिव कंजम्पशन लीडिंग टू एन एडवर्सिटी ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ द यूजर। पर्टिकुलरली यहां पे जो हम बच्चों की बात कर रहे हैं, that is why it becomes increasingly very crucial not just in the European Union but across the world, and उसके लिए examples भी हैं। अच्छा, अब देखो specifically if we were to once just take a look at how exactly the algorithm optimizes the user into such an immersive experience कि वो बिना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी, unintentionally भी जो है उसी में immersed रहता है। See, simply the user views content, the यूजर वॉचेस और इंटरैक्ट्स विद अ पीस ऑफ कंटेंट, जहां से शुरुआत होती है। सेकंड, प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड करता है उस पर्टिकुलर बिहेवियर को। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज आजकल सॉकर चल रहा है, फुटबॉल के आप फैन हैं, आपने एक कंटेंट देख लिया, लेट्स से
आपने मेसी का या रोनाल्डो का कोई कंटेंट देख लिया, आपके उस बिहेवियर को प्लेटफॉर्म का जो एल्गोरिदम है वो ऑब्जर्व करके उसको रिकॉर्ड करेगा. इट ट्रैक्स लाइक्स, शेयर्स, वॉच टाइम्स, क्लिक्स एंड ऑल दी अदर सिग्नल्स जो आपने ड्यूरिंग दैट इंटरेक्शन दिए. Then the algorithm will predict what will keep your attention for a prolonged basis. मतलब हो सकता है लेट्स से आपने मेसी का एक वीडियो देखा या आपने कल रात को जो है पोर्चुगल का मैच देखा, एंड अब वो आपको उससे रिलेटेड और इंटरेस्टिंग जो कंटेंट है वो शो करना स्टार्ट करेगा. वो प्रिडिक्ट करेगा व्हाट कंटेंट विल कीप द यूजर इमर्स्ड और हुक्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. Then more personalized content is shown to the user, जो टेलर किया जाता है टू मैच द यूजर्स इंटरेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस, ताकि आप उस प्लेटफॉर्म से बाहर ना जाएं, उसको आप कंटिन्यूसली यू कीप वॉचिंग दैट. फिर इट इंश्योर्स यूजर एंगेजेस फॉर इवन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, scrolling, interacting for more time, and algorithm receives stronger signals. ये रिसीव करता है even stronger signal. क्यों? ये जो स्टेप था यहां पे देखो, बिहेवियर इसने रिकॉर्ड किया था, इसके साथ कोरॉबोरेट करता हुआ उसको बिहेवियरल आगे कंफर्मेशन मिल गया कि यूजर जो है वो हुक करके, यानी कि यूजर जो है वो रिटेन करने में सक्सेसफुल हो गया एआई इस बिहेवियर के बेसिस पे जो उसने कंटेंट सजेस्ट किया था पर्सनलाइज्ड. ठीक है, तो मोर एंगेजमेंट कंफर्म्स द कंटेंट वाज इफेक्टिव. मतलब एल्गो यहां पे जो है उस चीज को, उस बिहेवियरल आपके पैटर्न को और ज्यादा स्ट्रेंथन करके एक तरीके से ऑब्जर्व करके कंफर्म कर रहा है. देन इवन मोर टारगेटेड कंटेंट अपीयर्स, द साइकिल रिपीट्स, पुलिंग द यूजर डीपर इनटू द रैबिट होल, एंड दिस इज हाउ इट विल कीप ऑन इमर्सिंग द यूजर अननोइंगली. उसको पता भी नहीं है कि वो जो है कितना टाइम उसका निकलता जा रहा है, एंड बाकी और जो उसके कंटिन्यूस या प्रोलॉन्ग्ड आप कह सकते हो कंजम्पशन है, उसके चलते उसके मेंटल हेल्थ पे जो इफेक्ट्स आ रहे हैं. अच्छा, ये तो हुआ अबाउट दिस पर्टिकुलर इफेक्ट, दैट इज द रैबिट होल इफेक्ट. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट व्हाई द रेगुलेटर्स आर कंसर्न्ड पर्टिकुलरली अबाउट चिल्ड्रन. बच्चों की जो मानसिक स्वास्थ्य है, बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है, उसको लेके क्यों रेगुलेटर्स कंसर्न्ड है. देखो, इसमें यू नीड टू फोकस ऑन दीज फैक्ट्स विच आर हियर. कि एक तो बच्चों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, हैव लेस डेवलप्ड इंपल्स कंट्रोल्स दैन एडल्ट्स. मतलब एल्गो के उस पूरे साइकिल के अंदर उनका फंसना जो है वो थोड़ा ज्यादा यहाँ पे दे आर प्रोन टू दैट. देन दे आर मोर सेंसिटिव, चिल्ड्रन आर मोर सेंसिटिव टू सोशल रिवॉर्ड्स एंड पीयर वैलिडेशन, है ना, कि अमंग्स बच्चों के ग्रुप्स में, उनके लेट्स से स्कूल्स और कॉलेजेस, उनके पीयर ग्रुप्स में दे पीपल टॉक, दे पीपल आस्क कि हाँ तुमने ये व्हाट कंटेंट यू हैव वॉच्ड, या तुम्हें ये पता या नहीं पता. Then they may have difficulty recognizing manipulative design features. देखो, ये जो है एल्गो यहाँ पे it plays on to very smartly. Further, they can spend hours consuming content without intending to. मतलब they did not intend to in the first place. उन्होंने let's say first reel या first shot देखा होगा, but they'll get hooked and they'll keep consuming that content. अच्छा, एक बात. दूसरी बात, रेगुलेटर्स हैव आर्ग्यूड दैट सर्टेन इंटरफेस फीचर्स कैन एम्पलीफाई दिस रैबिट होल इफेक्ट, कि वो उसको और एम्पलीफाई करके और बढ़ा के जो है बच्चे के ऊपर बुलडोज कर सकते हैं. कैसे? देखो, इन्फिनाइट स्क्रॉलिंग, ऑटो प्ले वीडियोस, वो ऑटोमेटिकली जो है विदाउट अ गैप, विदाउट अ पॉज, विदाउट अलाउइंग यू टू ब्रेक आउट ऑफ द साइकिल, वो आपको जो है नेक्स्ट उसमें पुश कर देगा. देन पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेड फीड्स, पुश नोटिफिकेशंस, सजेस्टेड फॉर यू कंटेंट, स्ट्रीक्स, बैजेस, एंगेजमेंट, रिवॉर्ड्स, है ना. ये सारी चीजें क्या कर रही हैं? रेगुलेटर्स की माने तो रेगुलेटर्स आर फियरफुल ऑफ दिस फैक्ट कि ये चीजें जो हैं उसको और कंटेंट के साथ हुक करके रख रही हैं अनइंटेंशनली, चाहे वो बच्चा या जो चाइल्ड है वो ना भी चाहता हो. ये तो हुई बात कि इसीलिए जो है रेगुलेटर्स बच्चों की मेंटल हेल्थ को लेकर ज्यादा कंसर्न है. नाउ इफ वी टेक अ लुक एट, दिस इज नॉट जस्ट द केस विद यूरोपियन कमीशन. ये जो चीजें हैं हमें पूरी दुनिया में दिखाई पड़ रही हैं, इंक्लूडिंग द वेरी country which headquarters these companies, including the United States of America. अगर हम यूएस की ही बात करें तो मेटा एंड अदर सोशल मीडिया जायंट्स they are facing thousands of lawsuits over similar claims जो यूरोपियन कमीशन जो प्रोब कर रहा है राइट नाउ. ठीक है, कि their products are causing addictive and mental health crisis among teenagers in the United States of America itself. And these are not just out of thin air. ये सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं है. इसके
इसके लिए हमारे पास एक बैकिंग केस लॉ भी है। द फर्स्ट ऑफ दीज लीगल केसेस वेंट टू ट्रायल इन LA, इन लॉस एंजलिस, जहां पे जूरी ने ये चीज जो है अपने वर्डिक्ट में सही पाई, दैट इज Instagram एंड YouTube, दे वर लायबल फॉर हार्मिंग अ 20-year-old वुमेन्स मेंटल हेल्थ। कि इस 20 साल की लेडी की जो मेंटल हेल्थ है उससे एडवर्सली इफेक्ट हुई है इन प्लेटफॉर्म से। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली देखो यहाँ पे, द कंपनी हैड टू पे compensation of $6 million to that woman, right? So these are not just out of thin air, these have been established by the law enforcement agencies and the judiciary itself. साथ साथ देखो, इसके अलावा ये तो एक केस था, इसके अलावा मोर देन 1300 से ज्यादा स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स ने भी जो है ये कंसर्न्स रेज किए हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं ये स्कूल के लर्निंग एनवायरमेंट्स को बच्चों के लिए जो है वो खराब कर रहे हैं, वो वर्सन कर रहे हैं। एंड थाउजेंड्स ऑफ एडिशनल students, parents and young adults have filed individual cases against the companies alleging harms which they have faced. So that means that these are not unfounded allegations, they have some substance in them and time will only tell further कि apart from the United States, US में तो ये अभी क्लेम एक दिया भी गया कि यूरोपियन कमीशन जो है इसके ऊपर क्या फाइनल अपना रिकमेंडेशन या फाइनल जो फाइंडिंग्स हैं वो देता है। बट does that leave us on a question? Yes, a very important one, कि भारत में भी जो है we require such initiatives जहां पे ऐसे जो algorithms हैं जो unintentionally एक immersive उसके अंदर लूप होल के अंदर, या आप कह सकते हो कि वर्लपूल के अंदर ट्रैप करते हैं, just as the rabbit hole effect, उसको कैसे कर्ब किया जाए या उसको कैसे जो है रोका जाए, so as to prevent any loss, any harm, any adversity on the child's mental health in India also. ठीक है, चलिए, so that was all for today. Thank you so much. I hope you learned something from this video. If that is the case, please make sure you like the video and also you share it with your friends and family. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.